सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, इसे कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपको वेरिएबल दिखेंगे, कोफिशिएंट दिखेंगे, कुछ कांस्टेंट टर्म दिखेगी। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्लास 8 में पढ़ा करते थे। क्लास 9th में इसका लेवल अप करके आपको पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स और कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होता है, ये हमें आज के इस वीडियो में जानना है। साथ ही हमें यह भी जानना है कि पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू टर्म, कैसे क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। अब ये टर्म और डिग्री क्या है दोनों, ये भी हमें इसमें अच्छे समझना है। उसके बाद हमें आगे आगे चलते जाना है और काफी सारी चीजें हमें इसमें सीखना है। तो पहले आपको यह पता कर लो कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, क्या ये पॉलिनोमियल आपका होगा या नहीं, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा या नहीं। इन सारी बातों को जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब इसका क्या रीजन हो गया कि भैया दिख तो ये भी ऐसे ही रहे, इनमें भी वेरिएबल है कांस्टेंट है, या इनमें भी वेरिएबल है पावर से, इनमें भी वेरिएबल दिख रहे हैं, पावर्स दिख रही है वेरिएबल के ऊपर, तो इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये नहीं है और ये है। तो बात जान लीजिए कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म भी होती है, लेकिन इनकी जो पावर होती है, ये पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। यहां पे देखिए इसकी पावर 1 है तो 1 एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। यहां पे आप बोलोगे सर यहां तो कुछ भी पावर नहीं है, नंबर है, तो भैया जहां कुछ भी नहीं होता वहां x की पावर 0 मान लो। क्यों? क्योंकि x की पावर 0, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 रखते हो तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, 1। हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है कि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर पावर 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 बन जाता है। तो जहां कांस्टेंट होता है वहां पे समझ लो x की पावर 0 होती है, और 0 भी क्या होता है, वो भी होता है एक होल नंबर, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन आप यहां पे देखेंगे यहां पे रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब ये है कि किसी भी नंबर की पावर 1/2 होना। रूट का मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल की या किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी टर्म की पावर 1/2 होना। ये 1/x है, 1/x का मतलब क्या हुआ कि x की पावर 1 नीचे इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनता है, -1 पावर बन जाती है। इसलिए पूरे एक्सप्रेशन में एक जगह जो टर्म है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल समझ लीजिए, सेम ये भी x की पावर -1 बनता है। तो आपने आज ये बात जानी कि पॉलिनोमियल में हर एक टर्म की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जिसमें कुछ भी पावर नहीं है मतलब वहां पे क्या है, x की पावर 0 है। अगर आपका वेरिएबल y है तो y की पावर 0 बन जाती है। अब हम समझ रहे हैं दोस्तों कि इसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आपने अभी समझ लिया है कि कोई पॉलिनोमियल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हर एक टर्म की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। और ये प्लस और माइनस जो होते हैं इनको टर्म के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो ये आपकी एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, कोई 3 टर्म वाला होता है तो ये टर्म्स होती है। प्लस या माइनस के साइन आपको एक्सप्रेशन को टर्म्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। अब ये समझ लिए कि मोनोमियल क्या होता है, कौन से पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे, तो ये आपको समझना है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो, वो क्या आता है आपका मोनोमियल। देखिए सारी एक एक टर्म वाला आपका क्या है, एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक्स, तो ये है मोनोमियल। वैसे ही बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, तो मतलब कि 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होगी वो क्या होगा आपका, वो आपका बाइनोमियल होगा। ठीक है। वैसे ये पढ़ते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ये कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल है, इनका नाम दिया हुआ है, ये अपने को समझना रहता है। तो किसी में अगर 3 टर्म्स हो गई तो वो क्या हो गया आपका, ट्राइनोमियल हो गया। पावर कुछ भी हो इसमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल को। एक टर्म हो तो उन सबको मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो उन सबको बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो उन सबको ट्राइनोमियल कहेंगे हम लोग। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और डिग्री के अकॉर्डिंग इसे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी पॉलिनोमियल में, अगर एक्सप्रेशन या किसी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म की अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। उसे हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर डिग्री हाईएस्ट 3 हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 हो जाए
ये मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, इसमें टर्म्स कुछ भी हो सकती है पर हाईएस्ट पावर आपकी ये होना ही चाहिए जिसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो आप देखेंगे कि ये मैंने हाईएस्ट पावर की बात की है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही तो हम कहते हैं उसकी डिग्री। तो ये डिग्री क्या है, डिग्री है किसी भी पॉलिनोमियल में किसी टर्म की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो है वो कहलाती है उसकी डिग्री। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन है दोस्तों। तो ये देखिए हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 आ जाए किसी पॉलिनोमियल में तो उसके कहेंगे हम क्वाड्रेटिक, किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 आ जाए तो उसे हम कह देंगे क्यूबिक, और किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आ जाए 4 तो उसे हम कह देंगे बाई क्वाड्रेटिक। ये अब आपको एक्सरसाइज हमें पढ़ना है 2.1 चैप्टर 2 और ये क्लास 9 का चैप्टर है। आपको सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जितना हमने अभी तक पढ़ा बेसिक ये सब काम में आने वाला है। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से समझते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन। इसमें 5 टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमें पूरा समझना है। जिसका मैंने आपको बेसिक बताया उसका हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन सभी पॉलिनोमियल में से कौन सा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो हम फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, इसमें सारे वेरिएबल 1 है, सभी पे क्या है पावर जो है वो होल नंबर में। तो ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें आप देखेंगे सेकेंड वाले में यहां पे y² है, यहां पे √2 है। तो √2 ये क्या है, कांस्टेंट है आपका। क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर रूट में लग रही है पावर तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर है, कांस्टेंट है, इसके ऊपर √2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बीच हम y की पावर 0 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल से मतलब हमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो ये भी आपका 1 वेरिएबल में आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। आप थर्ड वाले को देखेंगे तो इन दोनों में भी 1 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर रूट लग गया और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ वाला देखो y+2/y, यहां पे भी अपॉन में पावर आ गई, मतलब सॉरी अपॉन में वेरिएबल आ गया। तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 बन जाएगा। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x², जितनी भी आप टर्म दिख रही है यहाँ पे जो x² जहां दिख रहा है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो x² के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, लेकिन आगे साइन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बना, -1 बना। यहाँ पे कोफिशिएंट कौन बना, इसका π/2 बन गया। तो ये से कोफिशिएंट निकालते हैं आप लोग। बड़ी जल्दी से फटाफट से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड एक्सरसाइज आएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके अंदर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब हमें सीखना है। पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड करना सीखना है कि ऐसे पॉलिनोमियल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, कोशेंट क्या आता है, ये हमें पार्ट सेकंड में सीखना है। पार्ट सेकंड इसके बाद आने वाला है, बहुत जल्द, एक ही दिन में आ जाएगा। अब देखिए कि बाइनोमियल को लिखना है और मोनोमियल को लिखना है। ऐसा बाइनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 35 हो। तो कहने का मतलब कोई भी वेरिएबल लो उसकी पावर 35 लगा दो, ये आपका क्या बन गया, बाइनोमियल। लेकिन ये तो बन गया, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है तो पीछे कुछ भी लिख दो, +1 -1 या x की पावर 2 x की पावर 5 कुछ भी लिख दो, ये आपका क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। ठीक है। अब मोनोमियल में होती है एक पावर, तो आप एक ही टर्म होती है तो आप एक ही टर्म लो और उस पर पावर 100 लगा दो, ये आपका क्या बन गया, मोनोमियल बन गया। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं उन्हें भी। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि डिग्री बताइए जो पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर। तो यहां कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहां पे कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। यहां पे कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब यहां पे क्या है, 1 है आपका, तो ये हो गई डिग्री 1। क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ अगर 3 दिया होता तो वहां डिग्री क्या बन जाती, फिर आपकी 0 बन जाती डिग्री। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए यहां पे कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इनमें से पहचान के बताओ कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है वो क्यूबिक। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी क्यूबिक बन जाएगा। ये हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड पार्ट जो आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी लिंक आपको अगर 1 से 2 दिन बाद, अगर आज ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूं उसके 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वरना आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, क्योंकि आपको बेल आइकॉन पे भी प्रेस करना रहेगा, वहां से आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पार्ट सेकंड के लिए रेडी रहिए। एक ही दिन बाद आपका पार्ट सेकंड आने वाला है और फर्स्ट चैप्टर के मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो फर्स्ट चैप्टर भी आप वहां से देख के कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, गुड डे।